हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एजाल एंड स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो के एक और वीडियो में। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आंसर्स लाती हूँ। सो इफ़ यू विश टू चेक आउट माई चैनल। एंड बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो आज का रीडिंग है हमारा मंथ ऑफ मार्च के प्रेडिक्शंस। उसमें क्या क्या आपके साथ होने की संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं या फिर क्या एडवाइसेस है। सो वी विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड हम देखेंगे कि वो क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं जो गॉड आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं रिगार्डिंग द मंथ ऑफ मार्च। ऑल्सो अगर आप किसी और मंथ में इस रीडिंग को देख रहे हो एंड यू इंट्यूटिवली फील ड्रॉन टुवर्ड्स इट, देन नो दैट ही आपके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस डेफिनेटली रहेंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लेना, एंड वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो। एंड एक बार आपने अच्छे से चूज कर लिया इंट्यूटिवली कोई भी एक ग्रुप या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मंथ ऑफ मार्च में गॉड को आपके लिए क्या क्या मैसेजेस देनी है, क्या क्या एडवाइसेस देनी है, क्या सलाह, क्या मोटिवेशन, व्हाट आर द थिंग्स दैट गॉड वांट्स टू टेल यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ऑल्सो ये रीडिंग जनरल है, तो प्लीज़ फोर्स मत करना किसी भी मैसेजेस को। नो दैट कि जो जो मैसेजेस रेजोनेट हो रही हैं वही आपके लिए हैं, एंड जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही हैं वो किसी और के लिए हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो ग्रुप 1, मंथ ऑफ मार्च। राइट, तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, वो ये है कि मंथ ऑफ मार्च में ना आपको फ्रीडम मिलेगा किसी चीज़ से। तो ये चीज़ अलग अलग लोगों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग है। अगर आप जिस भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो नो दैट कि आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी डिसीजन में जूझे हुए हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं चाहिए, तो यू विल गेट फ्रीडम फ्रॉम दैट। अगर कोई पर्सन है या फिर कोई जॉब है या फिर कोई सिचुएशन है जिनसे आपको आज़ादी चाहिए, तो यू विल फाइनली स्टेप आउट ऑफ दैट एंड यू विल गेट फ्रीडम। मुझे कुछ लोगों का ये भी फील हो रहा है फ्रीडम फ्रॉम योर ओन सेल्फ, लाइक खुद के लिमिटेड बिलीव्स। अगर आपके लिमिटेड बिलीव्स है कि मैं ये नहीं कर सकता, या फिर आपको कोई डर है, या फिर आपको खुद के बॉडी को लेके कोई इनसिक्योरिटीज है, फैमिली को लेके कुछ डर है, फ्यूचर को लेके कुछ डर है, तो फाइनली द मंथ ऑफ मार्च विल बी द मंथ जहां पे यू विल स्टेप आउट ऑफ योर ओन केज एंड आपको फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम आपका मेन थीम है मंथ ऑफ मार्च से, तो क्लेम करो इस चीज को कि हाँ, इस मंथ मुझे डेफिनेटली फ्रीडम मिलेगा उन सभी चीजों से जो मेरे लिए खराब है या फिर जिनसे मैं आज़ादी चाहता हूँ। ऑल्सो गाइस, मुझे ये फील हो रहा है कि अगर नेगेटिव लाइफ पैटर्न रहा है आपका, या फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस है आपके आसपास बहुत ज़्यादा, वो लोगों का हो सकता है, सिचुएशंस का, जॉब का, स्कूल का, whatever be the situation, जिस भी आसपास के नेगेटिविटीज में आप जूझे हुए हो, फंसे हुए हो, आप उससे भी बाहर निकल पाओगे मंथ ऑफ मार्च में। इट विल ब्रिंग यू अ न्यू बिगिनिंग एज वेल। बहुत लोगों को कुछ नई चीज़ फील होगी, कुछ लोगों को शायद से कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो मे बी न्यू बिजनेस आइडियाज़। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इट विल ब्रिंग, द मंथ ऑफ मार्च विल ब्रिंग क्लैरिटी फॉर यू। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा आपको मंथ ऑफ मार्च में। यू विल गेट टू नो कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर फैमिली के किसी मेंबर से आप परेशान हो, देन नो दैट कि उसके लिए भी आपको सोल्यूशन मिलेंगी। ऑल इन ऑल, द मंथ ऑफ मार्च विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड अ लॉट ऑफ फ्रीडम फॉर यू। ऑल्सो मुझे एक चीज फील हो रहा है कि मंथ ऑफ मार्च में ना आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हो बिकॉज ऑफ योर साइकिक पावर्स। जो लोग साइकिकली अलाइंड हो या फिर जिनमें कुछ साइकिक पावर्स हैं या फिर इंट्यूटिव पावर्स है, नो दैट कि आपको रात को थोड़ा सा आपका मन अशांत रह सकता है, या फिर टेंशन हो सकता है, या फिर बस कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्या लग रहा है, लेकिन बस अच्छा नहीं लगता। ओके, वैसी वाली कुछ दिन फीलिंग्स हो सकती है, स्पेशली फुल मून्स को, या फिर अगर कोई पोर्टल का टाइम हो, जैसे 3 है ना, तो मे बी 3 को 3rd ऑफ मार्च में ऐसे फील हो सकता है। ओके, तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब रख सकता है इस महीने। ऑल्सो दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज मॉनेटरी ग्रोथ। रिलेशनशिप में भी ग्रोथ मुझे फील हो रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, नो दैट कि इस मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिविटी मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा अपने रिलेशनशिप्स में। पास्ट के जो भी चीज़ें हैं आप उसको पीछे छोड़ दोगे, यू विल ब्रेक फ्री। एंड आपका जो रिलेशनशिप है आपका खुद के साथ एज वेल एज अपने लव्ड वंस के साथ, अगर पार्टनर है तो पार्टनर के साथ, वो आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा एंड बहुत गहरा हो जाएगा। अगर पास्ट की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ग्रुप 1 तो वो मिट जाएंगी। ये मंथ बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर जो लोग कुछ करियर से रिलेटेड कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो। अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा महीना है। इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड लक। मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक लाएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा लाएगा या फिर अबंडेंस लाएगा। मुझे कुछ कुछ लोगों का नेम एंड फेम भी फील हो रहा है। सो इफ़ यूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो नो दैट कि शायद से आपका चैनल या फिर जो पेज है वो ज़्यादा ग्रो करे इस महीने। तो नो दैट लक विल बी फेवरिंग यू रिगार्डिंग योर करियर एज वेल एज योर फाइनेंसेस। लक आपके फेवर में रहेगा। आपका ग्लो अप भी स्टार्ट होगा इस महीने, मुझे फील हो रहा है। नो मैटर आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान भी क्यों ना हो, और भी ज्यादा आप खुद ही के लेवल को क्रॉस करोगे। ओके, तो अ न्यू ग्लो अप विल स्टार्ट फॉर यू। ग्लो अप आएगा इस महीने। सेल्फ केयर करना दोस्तों, आपको बोला जा रहा है कि इस महीने अच्छे से सेल्फ केयर करोगे तो एक न्यू ग्लो अप की शुरुआत आप में होगी आएगी। पता है ग्लो अप क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए? बिकॉज वो हमारे वाइब्रेशन को भी दर्शाता है। ओके, अगर आप बाहर से अच्छे हो, अगर आप बाहर से फिजिकली खुद को फिट रख रहे हो, फिजिकली खुद को अच्छा रख रहे हो, अच्छा खा रहे हो, खुद का अच्छे से केयर कर रहे हो, दैट पेव्स द वे टू द नेक्स्ट लेवल जो कि हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है। तो जब तक हम खुद को फिजिकली खुद को नीट एंड क्लीन रखना, वेल मेंटेन रखना, अच्छे से रखना इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअल वेलबींग। जो भी इंसान जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है या फिर इमोशनली ग्रो करना चाहता है या फिर मेंटली ग्रो करना चाहता है, वो तब तक नहीं ग्रो कर पाता है अनटिल एंड अनलेस वो खुद को फिजिकली भी नीट एंड क्लीन एंड ऑरा को पॉजिटिव ना रखे। तो ओके, तो यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि अपने आसपास को भी साफ रखो, क्लेंजिंग करो, खुद को भी साफ रखो, खुद का भी क्लेंजिंग करो, डेली सॉल्ट बांट लो। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ब्रिंग सम सेल्फ लव इनटू द मंथ ऑफ मार्च। ओके, मुझे प्रेगनेंसी फील हो रही है। सो इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी देन नो दैट कि इस महीने शायद आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कॉलीग्स या फिर घर के मेंबर्स भी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच की शादी हो जाए, या फिर इफ दे आर लुकिंग फॉर हैविंग अ बेबी, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हैविंग अ बेबी, तो नो दैट कि खुशखबरी कहीं से आपको मिल सकती है रिगार्डिंग दैट। सॉरी, लेट्स सी मार्च और हमें क्या बता रहा है। मार्च में ना खुद को मत रोकना। ओके गाइस, मार्च में खुद को मत रोकना। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, नो दैट कि उसका बिगिनिंग मार्च में आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो नो मैटर वो बहुत ही बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, उसको छोटा मत समझना। मार्च से उसकी शुरुआत करना। अगर मार्च में आप किसी भी चीज़ का बीज बोओगे ना तो आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या फिर नेक्स्ट ईयर में उसका बहुत बड़ा पेड़ मिल जाएगा। ओके, सो मंथ ऑफ मार्च इज द मंथ फॉर न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। तो बीज बो, जो भी लाइफ में चीज़ चाहिए, अच्छा लव लाइफ चाहिए उसका बीज बो, अच्छा करियर चाहिए उसका बीज बो, बिजनेस अच्छा करना है उसका बीज बो, अच्छी नौकरी चाहिए उसका बीज बो। बीज कैसे बोना है आपको खुद के इंटेंशंस इस मंथ उसी तरफ रखने हैं। ओके, अगर कोई एक चीज़ हमारे बस दिमाग में है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, बट फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं, उसको लेके कुछ नहीं करते हैं, बस बीच बीच में दिमाग में आता है कि अरे हाँ करना चाहिए मुझे ऐसा, तो दैट वोंट यील्ड यू एनीथिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए वो तभी मैनिफेस्ट होता है अगर हम कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी उसके टुवर्ड्स दें। ओके, चेज नहीं करें बट उसके टुवर्ड्स दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट अ गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप विद समवन, तो आपको क्या करना है, आपको डेली उसके रिगार्डिंग अफर्मेशंस बोलनी है एंड यू नीड टू विजुअलाइज कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है एंड यू नीड टू टेक एक्शंस टुवर्ड्स इट। ओके, इसमें अगर यू डू नॉट हैव एनी लव इंटरेस्ट तो एक्शंस तो अभी आप ले नहीं सकते हो, बट आपके लिए एक्शन क्या है? आपके लिए ये एक्शन है कि आपको पेशेंटली वेट करना है एंड आपको लेट गो करना है एंड यूनिवर्स को सरेंडर करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, यू नीड टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एज वेल एज आपको एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगानी है कि अच्छे से हाँ मुझे पढ़ना है, टाइम देना है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए मार्च में। और भी देख लेते हैं और क्या रीडिंग्स हैं, सॉरी और क्या मैसेजेस हैं। ये जनरल वाइब रहेगा आपका जो ये सब चीज़ें मैंने बोली। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मार्च में।
कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली जो भी चीज़ आप मटेरियलाइज करना चाहते हो अपने लाइफ में, सी गाइस, हर चीज़ एनर्जी है। एंड एक बार आप इस चीज़ को समझ लो ना कि हाँ, कोई भी चीज़ वैसी नहीं है जैसी दिखती है, इट्स ऑल एनर्जी। एंड हम जिस भी चीज़ को चाहते हैं हम उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम उसके एनर्जी लेवल तक पहुंच जाए तो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, तो वो चीज़ आपको रियलाइज करनी है। एंड ये चीज़ कैसे रियलाइजेशन होगी? अपने आप से दिमाग में सिर्फ आना इज नॉट रियलाइजेशन, अंदर से रियलाइज करना इज इंपॉर्टेंट। हम लोग तब होता है जब हमारा सबकॉन्शियस उस चीज़ को सच मानने लगे। एंड सबकॉन्शियस कब किस चीज़ को सच मानता है? जब हम उसे बार बार वो चीज़ बोलते हैं, है ना। जैसे बचपन में बार बार बोला गया था हम लोगों को, मतलब कुछ लोगों को बोला जाता है कि तेरे से ये नहीं होगा, ओके तेरे से ये नहीं होगा, तो बड़े होकर उसका क्या होता है, उसका दिमाग में यही आ जाता है कि मेरे से ये नहीं होगा, तो उसके लाइफ में गड़बड़ चीज़ें चलती रहती है, नो मैटर वो कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले। एंड कुछ लोगों का जैसे बचपन में फीड किया जाता है कि अरे लाइफ तो बहुत ईजी है, इजीली सब चीज़ मिल जाएगा, तो नो मैटर वो दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान भी क्यों ना हो, थिंग्स ऑलवेज कम इन हिज ओन वे, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को पता है कि मेरी तो लाइफ सेट है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। आपको अपने सबकॉन्शियस को इस महीने फीड करना है कि आपसे होगा, आप जो चाहते हो आपके लाइफ में वो चीज होगा। सो ब्रिंग कॉन्फिडेंस इनटू अ सक्सेस। अगर आप इनटू योर सिचुएशन, ब्रिंग कॉन्फिडेंस इनटू योर वर्ड्स, ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन योर एटीट्यूड, खुद में कॉन्फिडेंस रखो। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एट्सेट्रा, नो दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर सेल्फ। आपने बहुत अच्छा किया है, एंड अगर आप अभी से प्रिपरेशन कोई नई चीज़ की भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप अच्छा करोगे। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे से ये ज़रूर हो पाएगा। ओके, अ लॉट ऑफ योर रिजल्ट्स, भले वो लव लाइफ का रिजल्ट हो या फिर भले वो किसी एग्जाम का रिजल्ट हो या फिर कुछ भी चीज़ का रिजल्ट हो, इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड एंड योर ओन कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप अच्छे से मैनिफेस्टेशन करोगे ना, तो डेफिनेटली नो मैटर आपने पढ़ाई की हो कि नहीं हो, आपको उस चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है। तो नो दैट योर मैनिफेस्टेशन पावर्स विल बी वेरी स्ट्रांग, तो उसको अच्छे से यूज़ करना एंड पॉजिटिव रह के यूज़ करना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हाँ, मंथ ऑफ मार्च में एनर्जीज ऐसी है ना दोस्तों आपके लिए कि जिस भी चीज़ में आप एफर्ट डालोगे वो फ्रूटफुल ज़रूर होगा। ओके, तो खुद को रोकना नहीं है, खुद को रोकना नहीं है, लेजी नहीं होना है। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपको कुछ ही मंथ्स में ज़रूर मिलेगा अगर उसकी शुरुआत आपने अभी की है। एंड आई एम फीलिंग कि मैसेजेस बस रिपीट ही हो रही हैं, फिर भी मैं थोड़ा और देख लूँ। तो जितने मैसेजेस इंपॉर्टेंट थे वो शायद से आ गए हैं। लेट्स सी और भी क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रुप 1, मुझे काफ़ी 3 की एनर्जी भी फील हो रही है, तो आप में से जिन लोगों को ग्रुप 3 से भी अट्रैक्टेड फील हुआ हो ना, प्लीज़ वो रीडिंग देख लेना, शायद से उसमें भी कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। लास्टली वी आर हैविंग द डेविल एंड द लवर्स। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। What I'm feeling from this is that कि you need to realize कि आप ही आपके खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो एंड आप ही आपके खुद के सबसे बड़े दोस्त हो। You need to realize that। एंड अभी आपका जो एनर्जी है ना वो ये है कि आप अपने दुश्मन ज़्यादा हो दैन दोस्त। आप खुद के बारे में खराब चीज़ें तो सोच लोगे, लेकिन अच्छी चीज़ें सोचने में 100 बार आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। आप खुद के बारे में नेगेटिव कमेंट्स तो सुन लोगे, बट अगर कोई अच्छे से तारीफ कर देगा आपकी, आपको वो पूरी हजम होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा कि अरे नहीं मैं तो वैसा नहीं हूँ। ओके, या फिर कुछ लोगों का ऐसा है कि एडिक्शन ज़्यादा है एंड सेल्फ लव कम है। एडिक्शंस इन द सेंस कुछ लोगों का हैवी एडिक्शंस भी मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों का लाइट एडिक्शंस, लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक से एडिक्शन होना, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का एडिक्शन, सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स होना, खराब खाना, पुराना खाना, ओके, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना। ओके, सो अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई करो ग्रुप 1, क्योंकि मंथ ऑफ मार्च में एनर्जीज ऐसी अलाइंड है आपके लिए कि आप चाहो तो आप इसी मंथ में खुद में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हो, बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हो। ओके, एंड वो चेंजेस आपको मार्च के बाद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। लाइक दिस इज़ द मंथ फॉर यू जहाँ पे आप अपने आप को वापस से जीरो स्टेट से स्टार्ट कर सकते हो, नई शुरुआत आप कर सकते हो, नई एनर्जीज है, खुद को पूरा बदल सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइफ अगर सेट नहीं है ना, तो
थोड़ा सा उसको बस बैलेंस में ले आओ, थोड़ा सा खुद को बैलेंस में ले आओ, सही टाइम पे उठना, वॉकिंग करना या फिर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, स्पेशली फ्रूट्स एंड रॉ फूड्स, रॉ वेजिटेबल्स, ओके। तो आप देखोगे, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह बोलना, ठीक है। तो उससे आप देखोगे कि इट इज मोर देन एनफ। तो अप्रैल में ना आप उन तरफ एफर्ट्स अच्छे से डाल पाओगे जो कि आपके लाइफ पर्पज से अलाइंड है। आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपके लाइफ पर्पज से अलाइंड है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। सो दिस मंथ इज द मंथ फॉर रीबूटिंग, ओके। वापस से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने का मंथ है, रीस्टार्ट करने का मंथ है। तो खुद को नए एनर्जी से रीस्टार्ट करो। मुझे द फूल की एनर्जी फील हो रही है, तो खुद को नई शुरुआत करो, खुद की नई शुरुआत करो कि हाँ मुझे इस महीने अपने लाइफ को सेट करना है। तो जो जो कमियां हैं मैं उसे लिखूंगा एंड उन कमियों पे काम करूंगा, उसको काउंटर एक्ट करूंगा एंड बस इस महीने बस करना है मुझे। फिर अपने आप से आदत हो जाएगी, आपको अपने आप से लाइफ सही चलने लगेगा, ओके। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। हाँ, ट्रैवल के चांसेस हैं, कुछ लोगों के मुझे फील हो रहा है ट्रैवल हो सकता है। एंड अगर ट्रैवलिंग करने का मौका आए तो उसको ना नहीं बोलना, हाँ हाँ करना, ठीक है। Yeah, so that is what I'm getting for you, Group 1. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, then please do subscribe to my channel. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि मंथ ऑफ मार्च में गॉड आपको क्या क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं, एनर्जीज कैसी अलाइन रहेंगी, आप इस मंथ को इन अ बेस्ट वे कैसे यूज कर सकते हो एंड आपको किन किन चीज़ों से सतर्क रहना है। आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन एंड क्या क्या मैसेजेस गॉड आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सारे मैसेजेस को चैनल करूंगी। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ दिमाग में रखना कि मे बी सारी मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो एंड उन्हीं मैसेजेस को सिर्फ लेना जो मैसेजेस रेजोनेट हो रही हैं एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है, ओके। सो ग्रुप 2, अमेजिंग। ये नहीं, मुझे इससे रेजोनेटेड फील हो रहा है, ओके। ग्रुप 2, कोई ऐसी चीज है जो आपको ट्रबल कर रही है क्या एट दिस प्रेजेंट मोमेंट? लाइफ का कोई भी चीज, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रबल है क्या? कि कोई पर्सन परेशान कर रहा हो, ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा हो, स्कूल में ये टीचर परेशान कर रही है, नेबर से प्रॉब्लम है, या फिर जो चीज़ चाहिए बिजनेस इतना फ्लरिश करना है, फ्लरिश हो नहीं रहा है। तो नो दैट कि मंथ ऑफ मार्च में ना आपको आंसर्स मिलेंगी कि उस सिग्निफिकेंट एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ग्रुप 2, लेट्स सी और क्या है। ये मैसेज कुछ ही लोगों के लिए है, बट अगर आपको लगता है कि ग्रुप 1 से भी आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो देन प्लीज गो एंड चेक आउट ग्रुप 1, क्योंकि मुझे ग्रुप 1 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है ग्रुप 2 में भी, ओके। राइट, इन कार्ड्स को सेपरेट रखूंगी मैं, हाँ, ओके। मंथ ऑफ मार्च ना आपके दिमाग को थोड़ा सा हीटेड मोड में रखेगा, आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा मंथ ऑफ मार्च में, ओके। सो मे बी एनर्जीज ऐसी अलाइंड होंगी कि यू विल सी कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा लग रहा है या फिर इरिटेटेड लग रहा है या फिर लग रहा है कि भट अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दूँ ये चीज़, नहीं करूँ ये चीज़, ओके। तो नो दैट कि वो मोमेंटरी चीज़ें, मोमेंटरी आपको थोड़ा सा टर्मोइल फील हो सकता है या फिर परेशान हो सकते हो या फिर गुस्सा आ सकता है ज़्यादा या फिर इरिटेटेड हो सकते हो। नो दैट कि उन मोमेंट्स में आपको डिसीजन नहीं लेने हैं लाइफ से रिलेटेड, या फिर किसी पर्सन को कुछ खराब नहीं बोलना है या फिर खुद के बारे में भी कुछ खराब नहीं बोलना है, बिकॉज दोज मोमेंट्स, ये पूरा मार्च में चलेगा आपका बीच बीच में, ओके। एंड वो मोमेंट में एनर्जी ऐसी होगी ना कि आपको लगेगा कि सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फ्रेंड, उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ, आपका झगड़ा हुआ एंड आपको लगा कि नहीं यार ये फ्रेंडशिप ब्रेक कर ही देना चाहिए, मैं उससे कल बात ही नहीं करूंगा। तो आप क्या करते हो, उसको जाके ब्लॉक कर देते हो, उससे बात नहीं करते हो या फिर बहुत खराब से सुनाते हो उसको। एंड बाद में उस टाइम आपको लगेगा कि आप एकदम सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, ओके। आपको लगेगा ही नहीं कि आप गलत कर रहे हो, बट लेटर ऑन जब आपकी एनर्जी वापस से काम डाउन हो जाएगी तब लगेगा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बट तब सिचुएशन हाथ से बाहर चला जाएगा या फिर तब चांसेस हैं कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, जो कि ठीक करना इज नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो ऐसे
स्पर ऑफ द मोमेंट में आप प्लीज कोई डिसीजन मत लेना, किसी को कुछ खराब मत सुनाना, ओके, बिकॉज ये चीज होगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। नेक्स्ट आई एम फीलिंग मंथ ऑफ मार्च विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। आप काफ़ी कुछ लर्न करोगे मंथ ऑफ मार्च में, सीखोगे। ये कुछ कुछ लोगों का स्पिरिचुअल लर्निंग भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल से चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपने सीखी, स्पिरिचुअल बुक्स ज़्यादा पढ़े, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिला, या फिर इफ़ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको चैनल्ड मैसेजेस मिल रही हैं, या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल रहा है। तो नो दैट कि इस मंथ में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, या फिर आपको अपने लाइफ से के डिसीजन से रिलेटेड answers मिलेंगी, okay? Well, that spirituality will help you a lot. Also, visiting a holy place will help you out with your life. तो अगर हो सके तो ट्राई करना इस मंथ में कोई होली प्लेस में विजिट करने। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो उसी धर्म के किसी होली प्लेस में जाना, तो नो दैट कि उस डीटी का या फिर उस जगह का जो पावर है, एनर्जी है, वो आप में आएगा एंड आपको अपने लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगी एंड ग्रोथ भी मिलेगा। इस मंथ आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 2 आपके पास काफ़ी सारा अबंडेंस एंड पैसा भी आने वाला है। अगर पैसा कहीं पे रुका हुआ है तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन मिलेगा, न्यू जॉब ढूंढ रहे हो न्यू जॉब मिलेगा, किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर कोई एग्जाम दे रहे हो देन चांसेस आर देयर कि उसमें आपको सक्सेस मिले। तो ग्रुप नंबर 2, ये मत सोचना कि इंटरव्यू देने नहीं जाना है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। ये मत सोचना कि एग्जाम देने नहीं जाना है, मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया है। ओके, नो दैट कि उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा देन यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। आपके जितने एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के रिजल्ट आएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आई एम फीलिंग दो चीज़ मुझे फील हो रहा है, तो प्लीज़ टेक विच एवर ऑफ द 2 मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट कर रही होंगी, जो 2 मैसेजेस मैं बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट मैसेज ये है कि आई एम फीलिंग कि ग्रुप 2 आप में से बहुत लोगों को ना इस मंथ काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, या फिर अचानक से ना आपको कुछ रेवलेशंस होंगी। रेवलेशंस यानी खुद ही में रियलाइज करना कोई चीज़, खुद ही में जान जाना आंसर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ओके, तो आपको खुद ही से आंसर्स मिलेंगे चीज़ों का, लाइफ से रिलेटेड, या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हो उसके आंसर्स मिलेंगे। मे बी करियर से रिलेटेड भी कुछ आंसर मिल सकता है, फिर लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ आंसर मिल सकता है। तो नो दैट कि इस मंथ में आपको कुछ ना कुछ रेवलेशन मिलेगा थ्रू गॉड्स पावर। कुछ कुछ लोग जो लोग लाइफ पाथ सर्च कर रहे हो, आपको अपना लाइफ पाथ मिलेगा इस मंथ। एंड सेकेंड मैसेज ये है कि कोई एक आएंगे आपके लाइफ में फॉर अ मोमेंटरी टाइम, जो कि आपको आंसर्स देंगे या फिर हेल्प करेंगे रिगार्डिंग समथिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए अपने लाइफ में, या फिर अगर कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं कि क्या चाहिए मुझे अपने लाइफ में, तो नो दैट कि कोई व्यक्ति आ सकते हैं आपके लाइफ में मोमेंटरीली, एंड वो पर्सन उस चीज़ को इग्नाइट करेंगे आपके अंदर, विच विल लीड यू टू आंसर्स, विच विल लीड यू टू समथिंग न्यू। ओके, तो कोई एक पर्सन आएंगे। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ना कुछ नेगेटिव पर्सन भी आ सकते हैं जिनकी वजह से कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत आपके लाइफ में होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी यूट्यूबर का मैंने वो देखा था, वो योगा से रिलेटेड चीज़ें करते हैं एंड ही वॉज अ डॉक्टर एक्चुअली, एंड उनको एक हॉस्पिटल में जॉब मिला था, एंड जो HOD थे वो उनसे बहुत ही ख़राब वे में बिहेव करते थे, है ना, बहुत ही ख़राब वे में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बस छोड़ दिया उस जॉब को कि मेरे से इतना इंसल्ट सहा नहीं जा रहा है, पेशेंट के सामने भी मुझे ऐसे इंसल्ट करो। वो खराब ही आदमी थे, ठीक है, जो HOD थे, एंड उन्होंने छोड़ दिया। एंड उस टाइम ना उनके पास बैंक बैलेंस था ना कुछ था, जितना थोड़ा पैसा था उससे वो ऋषिकेश गए। पता नहीं क्या उनके मन में आया, ही जस्ट वेंट टू ऋषिकेश एंड वहाँ उन्होंने योगा क्लासेस लिए, एंड आज ही इज़ रियली बिग यूट्यूबर जो कि योगा से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, एंड उनके लाइफ पाथ चेंज हो गई, उनकी पूरी लाइफ पाथ चेंज हो गई, एंड उनको अपना पर्पस मिला। क्यों मिला? उस नेगेटिव पर्सन की वजह से मिला। तो इन अ वे अगर वो नेगेटिव पर्सन उनके लाइफ में आके उनको उतना दुख नहीं देते तो उनके लाइफ की एक नई शुरुआत नहीं होती। सो आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में वैसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ समथिंग नेगेटिव और समवन नेगेटिव आपके लाइफ की एक न्यू एंड ब्यूटिफुल शुरुआत हो सकती है। ओके, तो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। राइट,
चलिए देखते हैं और क्या है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 मंथ ऑफ मार्च। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो खुद को खुद से कंपेयर नहीं करना। मुझे मेनली यही फील हो रहा है कि खुद को खुद से कंपेयर नहीं करना, खुद को खुद के पास्ट से कंपेयर नहीं करना, खुद को खुद के फेलियर से कंपेयर नहीं करना। डरना मत कि पास्ट में मैंने ये चीज़ें की हैं तो मैं फ्यूचर में भी मैं यही करूँ, क्या पता मेरे से ठीक हो कि ना हो। ओके, मुझे वो गाना किड लौरी है ना, किड लेरोई का कि आई डू द सेम थिंग्स दैट आई टोल्ड यू दैट आई नेवर वुड। तो वही है कि खुद ही से डरना कि मैंने तुमको बोला था मैं ये नहीं करूँगा बट मैंने वही गलती की, राइट। तो खुद से नहीं डरना है, खुद के पास्ट मिस्टेक से नहीं डरना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट की वजह से पास्ट में कुछ चीज़ खराब हुआ था तो फ्यूचर में भी क्या पता वही खराब हो जाए, इसलिए मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, तो वो थिंकिंग में मत रखना। जस्ट बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड इन योर पास्ट डजंट मीन दैट विल हैपन इन योर फ्यूचर, बिकॉज दोज आर द एनर्जीज ऑफ द पास्ट। कभी कभी चीज़ें खराब होनी होती है बिकॉज समय खराब होता है, ठीक है, डजंट मीन कि फ्यूचर भी वैसा ही है। ओके, तो पास्ट का अगर कुछ भी चीज़ आपको होल्ड बैक कर रहा है आपके फ्यूचर तक जाने में, तो नो दैट कि यू नीड टू लेट दैट फियर गो। बहुत लोग ना, आप लोग रिलेशनशिप्स में भी रिस्क नहीं लेते होगे बिकॉज पास्ट का वो डर है आपको कि पास्ट में इट डिडंट वर्क आउट, सो मे बी इट वोंट वर्क आउट इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये आपको दिमाग से निकालनी है ये चीज़, राइट। Let's see, March. Conclusions are within reach. तो मार्च के महीने में you will be getting clarity. बहुत लोगों की लाइफ में मुझे फील हो रही है कि इट्स स्टक एट अ पॉइंट एंड उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। मे बी यू हैव गॉट टू अ पॉइंट जहां तक यू फेल्ट कि हाँ ठीक है अब चीज़ें ठीक चल रही है, बट वो वहीं पे जाके रुकी हुई है। स्टिलनेस मुझे फील हो रहा है बहुतों का। तो नो दैट कि मार्च के महीने में द व्हील्स विल टर्न एंड आपकी लाइफ वापस से स्टार्ट हो जाएंगी, वापस से आगे बढ़ेगी। जहां भी आपको सक्सेस, ग्रोथ, क्लैरिटी, डायरेक्शन चाहिए, यूनिवर्स विल ब्रिंग सक्सेस, ग्रोथ, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन टू यू इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो इट इज अ मंथ ऑफ मोमेंटम, जहां पे चीजें आगे बढ़े, जहां पे चीजें फास्ट चले, जहां पे और स्लो मूवमेंट नहीं है, जहां पे चीजें फास्ट चलेगी। ऑल्सो नो दैट कि उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी फास्ट आएंगी एंड जाएंगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज का फुल फायदा उठाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, नो दैट कि मंथ ऑफ मार्च आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज लाएगा, बट आपको तभी जॉब मिलेगा जब आप अपने रिज्यूमे को कहीं पे अपलोड करो। ओके, या फिर अगर आप सर्च करो जॉब को, अगर आप सर्च नहीं किए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, है ना, एंड टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। सो नो दैट कि अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग योर लाइफ विल कम इन दिस मंथ। कुछ लोगों का इट माइट इवन बी कि मे बी न्यू लव इंटरेस्ट या फिर नए लोग, न्यू फ्रेंड्स आएंगे आपके लाइफ में इस मंथ। तो ट्राई टू सोशलाइज। ओके, तो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, ट्राई टू सोशलाइज मोर। अगर आपका मेन गोल है अभी लाइफ का कि हाँ मुझे शादी करना है, या फिर आई नीड अ लव इंटरेस्ट इन माई लाइफ, या फिर आई नीड गुड फ्रेंड्स, तो आगे जाके बढ़ो, बातचीत करो, अपना कनेक्शंस बढ़ाओ, तभी जाके वो अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी आपके सामने। लेट्स सी एक दो मैसेजेस और क्या है आपके लिए मंथ ऑफ मार्च में। ग्रुप 2, हाउ विल द मंथ ऑफ मार्च बी? द हर्मिट। ओके, ये मंथ ना आपको थोड़ा सा डाइव इन करना है खुद ही के अंदर। यू नीड टू डाइव इन, अपने लाइफ को डीपली सोचना है, अपने नीड्स एंड वांट्स को डीपली सोचना है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या चीज आपको दिल से सुख देता है, दिल से हैप्पीनेस देता है। चेज हैप्पीनेस, चेज लव, बाहरी चीजों के ऊपर मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है। आई एम फीलिंग गाइज कि आप सोचते हो कि आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है, बट दैट इज एक्चुअली योर एस्केप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगे कि आपको सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मैंने रील डाला, मैंने वीडियो डाला, मैंने पोस्ट डाला, लोगों ने लाइक किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, तो यू थिंक कि दिस इज
योर हैप्पीनेस, बट एक्चुअली में इट इज डिस्गाइज्ड हैप्पीनेस, इट इज एस्केपिज्म। आपके अंदर सेल्फ लव की या तो कमी है, ये मैं एग्जाम्पल में बोल रही हूँ कि या तो आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, या फिर आप अपने रियल लाइफ में उतने ज़्यादा खुश नहीं हो या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस वजह से यू आर एस्केपिंग टू एन आउटसाइड वर्ल्ड, जो वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू आर एस्केपिंग इन टू इट, एंड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो उससे खुशी मिलती है। आपको उससे खुशी नहीं मिलती है, इट इज़ जस्ट एन एस्केपिज्म फॉर यू। ओके, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यू नीड टू रियलाइज अबाउट योर ओन सेल्फ, कि आपके वो क्या क्या पैटर्न्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपको खुश खुश कराता है, बट एक्चुअली में इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ एस्केपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए सोना था, मैं सो जाती थी, मुझे कुछ भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, मेरा खाना एंड सोना इंक्रीज हो जाता था। दैट वॉज माई एस्केपिज्म। मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मेरी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा ऐसा है एस्केपिज्म का वो। कुछ कुछ लोगों का डिनाइल होता है कि सोचूंगा ही नहीं, ऐसा छोड़ो क्या ही जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अपने आप। ओके, सो इस महीने प्लीज अपने इन नेगेटिव डाइव डीपर इनटू योरसेल्फ एंड लाइफ को गहराई से सोचो कि आप क्या हो, क्यों हो, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, आप किस चीज़ से खुश होगे। अगर आंसर्स नहीं मिलते ना तो ढूंढते जाओ, आंसर्स हैं, आपको बस दिख नहीं रही है। एंड स्टिलनेस, प्रैक्टिस स्टिलनेस। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि प्रैक्टिस स्टिलनेस। 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, बस फोन्स दूर रखो अपने। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, या फिर जस्ट सोने से पहले। ओके, तो आप देखोगे कि आप स्टिलनेस प्रैक्टिस करोगे तो आप तक आंसर्स भी इजीली आएंगी, एंड आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट होने लगेगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस स्टिलनेस। यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर थॉट्स एंड योर इंट्यूशंस। बहुत टाइम्स आप गलती से अपने थॉट्स को इंट्यूशन सोच लेते हो, वो आपका दिमाग आपको बोलता है, आपका सोल आपको नहीं बोलता है, एंड आपको लगता है कि वो जो आवाज़ है वो सोल की आवाज़ है ना, नहीं। तो प्रैक्टिस स्टिलनेस। एक ओम स्वामी का बुक है, अ मिलियन थॉट्स। अगर आप चाहो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ट्राई टू रीड दैट। उसमें मेडिटेशन एंड स्टिलनेस एंड ब्रेथ वर्क के बहुत से मेथड्स हैं, तो विच एवर मेथड सूट्स यू। या फिर उनके वीडियोस भी देख सकते हो, किसी के भी वीडियोस इनफैक्ट देख सकते हो। मुझे उनके वीडियो से पर्सनली हेल्प होता है काफ़ी ज़्यादा। सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर यू टुडे। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग से अच्छा रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्च के महीने में आप तक गॉड क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो ग्रुप 3 को अपने दिमाग में रखनी है, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस मंथ को कैसे ब्यूटिफुली यूटिलाइज कर सकते हो, किन चीज़ों से सावधान रहना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट विल बी अ सोल जर्नी रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जो आपसे रेजोनेट हो रही हो, आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो रही हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ मैसेजेस शायद से किसी और के लिए हैं, है ना, राइट। सो लेट्स सी ग्रुप 3 व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू। ग्रोथ तो है, स्टेबिलिटी भी है, सक्सेस भी है, फुलफिलमेंट भी है। ग्रुप ओके, राइट, ग्रुप 3 सॉरी मैं खुद में बड़बड़ा रही थी, राइट। तो जो चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 3 आपके लिए ना, मंथ ऑफ मार्च विल बी फुल ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, मनी, स्टेबिलिटी, मोर इनकम, खुद एक और पावरफुल पोजीशन में जाना। सो इट कैन बी रिलेटेड टू योर ओन हाउस होल्ड, या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू योर जॉब। ओके, तो ऑल इन ऑल इट्स अ मंथ फुल ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस एंड क्लैरिटी एंड पावर। दिल्ली ख्वाहिश आपकी कोई पूरी होगी। सम ऑफ योर बिगेस्ट विशेस, मुझे एक नहीं मल्टीपल लग रहा है, सम ऑफ योर बिगेस्ट विशेस आर गोइंग टू कम ट्रू। या फिर अगर आपका कोई लाइफ गोल या फिर कोई विश था कि काश ये चीज़ हो जाए,
तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो नो दैट कि मंथ ऑफ मार्च में आपका वो विश पूरा होगा, आपके काफ़ी सारे विशेस पूरी होंगी। पैसा भी जिनको चाहिए उनका पैसे में भी बढ़ोतरी होगी, अबंडेंस बढ़ेगा। तो मे बी यू विल गेट सम प्रमोशन या फिर सक्सेस रिगार्डिंग योर करियर। ओके, तो करियर, फाइनेंसेस, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है मंथ ऑफ मार्च में, बहुत ही ज़्यादा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा? इनकम से भी बढ़ सकता है आपका। जो लोग ज़्यादा इनकम वाला जॉब ढूंढ रहे हो उनको स्टेबिलिटी वैसे मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हो आपको स्टेबिलिटी ऐसे मिलेगा कि यू विल गेट टू नो कि हाँ मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। या फिर जो लोग क्रिएटर्स हो, आप लोग क्रिएटिव लोग हो, आर्टिस्ट वगैरह हो, एंड यू नीड टू गेट मोर स्टेबिलिटी इन योर फॉर्म ऑफ आर्ट, तो आपको उधर भी मिलेगा। मेंटल stability, physical stability, emotional stability, so it will give you a lot of grounding and stability, and obviously मन की मुराद बहुत ज़्यादा पूरी होगी। ये मंथ आपका हैप्पी मंथ है, one of the happiest months of 2024 है। okay, and massive huge success आएगा आपको। तो जो लोग कोई भी चीज के लिए एम कर रहे हो ना, प्लीज उसको और भी बड़ा सोचो। that's what I'm feeling for you, कि shoot for the moon and if you miss it you'll still end up in the stars। तो आपके लिए वो चीज़ है कि आप और बड़ा सोचो। मे बी आप लोग कुछ आपके पास कुछ एक बिजनेस है और आप चाहते हो कि मुझे 50,000 उस बिजनेस से मिले इस मंथ। तो एम करो कि हाँ मुझे इस मंथ 1 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए या 10 लाख भी। ओके, तो जस्ट एम फॉर द बिगर थिंग्स एंड नो दैट कि आप जितना सोच रहे हो ना कि मुझे इतना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स आपके कदमों में ला के रखेगा। ओके, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत ही सक्सेस है। I'm feeling you will enter a very powerful position in your life, group 3। वेरी पावरफुल पोजिशन इन योर लाइफ, जहां पे आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा एंड वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें काफी ज्यादा देगा। इस महीने अगर आप अच्छे से वीडियोस देखो ना यूट्यूब में या फिर कहीं और पे, एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग मैनिफेस्टेशन पे वीडियोस अगर देखो एंड आप करने लगो मैनिफेस्टेशंस, देन यू विल अनलॉक योर पोटेंशियल। आप में मैनिफेस्टेशन के पावर भर के है। यू आर समवन जो कि अपने थॉट्स को, अपने एनर्जीज को, अपने विशेस को फिजिकल वर्ल्ड में बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड में उसको चेंज कर सकते हो। एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना? तो आप जो एनर्जी एज अ थॉट है उसको आप एज एनर्जी इन 3D फॉर्म इजिली चेंज कर सकते हो। आप में वो पावर है एंड इस मंथ आप उस पावर को अनलॉक करोगे ग्रुप 3। ओके, तो ट्राई डूइंग मैनिफेस्टेशन के बारे में खुद को और एजुकेट करो और अच्छे से वीडियोस देखो कि कैसे करनी होती है, डीपर वीडियोस देखो कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। ओके, सिर्फ सुपरफिशियल मेथड्स नहीं, है ना? तो वो चीज़ होगा। ऑल्सो इन फीलिंग कि 1 से 2 साल में आप मास्टर मैनिफेस्टर हो जाओगे अपने लाइफ में, कि ये सोचा कि हाँ काश मेरे पास ये होता, या फिर ये सोचा कि मुझे ये चाहिए, एंड द यूनिवर्स विल ब्रिंग इट टू यू इंस्टेंटली। तो आप जो भी चाहोगे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप में इतना ज्यादा पावर आएगा एंड उसकी शुरुआत मंथ ऑफ मार्च से होगी। सो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं दोस्तों, है ना? ऑल्सो इन फीलिंग कि ये मंथ आप बहुत ही ज्यादा चार्मिंग रहोगे। आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, आपका ऑरा बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, जिस वजह से यू माइट बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अदर्स, अ लॉट ऑफ प्रेजेस फ्रॉम अदर्स, एज वेल एज जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। तो उन वैसे लोगों की बातें ध्यान में नहीं रखना है। नेगेटिव लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं, आपका कुछ खराब भी कर सकते हैं, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना? लाइक आपके बारे में कुछ गलत रूमर्स फैला दिया या फिर दुख देने के लिए कुछ मुंह पे खराब बोल दिया। ओके, सो छोटी छोटी चीजें, नो दैट कि यू विल अट्रैक्ट इन अ लॉट ऑफ पीपल दिस मंथ। आपका ऑरा इतना ज्यादा शाइन करेगा, तो खुद को नजर उतारते रहना या फिर सॉल्ट से बात लेते रहना या फिर एमेथिस्ट पहन लेना। दैट विल प्रोटेक्ट यू एंड योर ऑरा फ्रॉम अदर पीपल्स नेगेटिव इवल आई। मंथ ऑफ मार्च में ना क्वेश्चन करना खुद को कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, बिकॉज ये मंथ ना आप तक आंसर्स पहुंचाएगा। ग्रुप 3 बहुत ज्यादा आंसर्स पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी पहुंचाएगा, आपका सोल पर्पस पहुंचाएगा, है ना? तो जो भी चीज है लाइफ में जो आपको चाहिए, स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट कि मुझे क्या चाहिए। आज से 1 साल के अंदर वेयर डू आई सी माई सेल्फ, आज से 6 साल के बाद वेयर डू आई सी माई सेल्फ, हाउ डू यू वॉन्ट टू बिल्ड योर हाउस, हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर डू यू वांट। खुद को ये सब क्वेश्चन करो एंड कहीं पे एक जॉट डाउन करो एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट।
कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है। सो आप अपने लाइफ को लेके क्वेश्चंस करो इस महीने, एंड आंसर्स भी आपको मिलेंगी इस महीने कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, एंड नो दैट कि उस पर अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो डेफिनेटली आप तक आएगा। ओके, शॉर्ट टर्म गोल्स तुरंत आएंगी, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्वियसली एट द करेक्ट मोमेंट पे आएंगी। राइट, चलिए देख लेते हैं और क्या है। कुछ गुड न्यूज भी आएगा आप तक ग्रुप 3, कुछ गुड न्यूज। इफ यू आर अवेटिंग समथिंग कि हाँ काश ये चीज हो जाए, तो नो दैट कि ये उस चीज से रिलेटेड गुड न्यूज भी हो सकता है। सो कुछ हैप्पी न्यूज, कुछ गुड न्यूज आप तक आएगा। हो सके तो कोई पानी वाले एरिया को विजिट करना इस महीने। आई एम फीलिंग वाटर एंड ट्रीज, तो विजिटिंग अ प्लेस जहाँ पे पानी है या फिर वाटर पेड़ पौधे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों को का फील हो रहा है कि ऐसे पार्क में भी अगर वॉक करने जाओगे ना, उससे भी आपकी ग्राउंडिंग होगी एंड आपको अच्छा फील होगा। ऑल इन ऑल इट विल बी अ रियली गुड मंथ फॉर यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी ऑब्वियसली। जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं उनको लाइफ से जाने दो। मुझे स्पेशली कुछ लोग फील हो रहे हैं, यू नीड टू लेट गो ऑफ देम फ्रॉम योर लाइफ। ओके, देखो चीज़ें ना हमारे हाथ में होती है, लोगों के पास तब तक पावर नहीं होता है जब तक हम उन्हें पावर ना दें, है ना। एंड ये चीज़ आपको रियलाइज करनी है। मे बी देयर आर सम पीपल जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर आपको दुख देने की कोशिश करते हैं या फिर अननेसेसरी केओस क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। तो वो कब पावरफुल होते हैं, वो कब सक्सेसफुल होते हैं जब आप उन्हें उतना एनर्जी देते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ खराब बोला, मुझे अंदर से खुशी मिलेगी ही नहीं अनटिल एंड अनलेस आप भी मुझे कुछ उल्टा जवाब दो। अगर मैंने आपको कुछ बोला एंड आपने मेरे को देख के भी इग्नोर करके आप चले गए, मुझे फील ही नहीं होगा कि अरे मैंने कुछ किया एंड उसको कुछ इफेक्ट पड़ा, उसको कुछ खराब हो। ओके, सो नो दैट कि पावर आपके हाथ में है। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पीपल जो कि आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर आपको दुख देते हैं। उनके बारे में सोचना ही बंद कर दो, इरेज कर दो उनको अपने लाइफ से। एंड नो दैट कि वैसे ही आप उनकी एनर्जी को हैंडल कर पाओगे, उनकी एनर्जी उन्हीं तक रहेगी एंड उनका कोई नेगेटिव चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपको डेली घुलना मिलना होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल फ्रेंड या ऑफिस कलीग या फिर घर ही के कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, तो नो दैट कि आंसर नहीं देना है उनको। ट्राई टू इग्नोर देम, ट्राई टू इग्नोर देयर एग्जिस्टेंस एंड नो दैट कि आप वैसा करोगे तो वो धीरे धीरे स्टेप बैक कर लेंगे एंड देखोगे कि वो भी शांत हो गए। ओके, ये चीज आपको करनी है इस महीने। ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि वॉट एवर नेगेटिविटी यू हैव विद इन योर सेल्फ, आपको इस महीने उसको रिलीज करना है। मुझे स्पेशली नेगेटिव थॉट्स या फिर खुद को लेके डिसबिलीफ या फिर अंडर कॉन्फिडेंस, खुद के सपनों में यकीन नहीं होना या फिर खुद को डाउन प्ले करना कि मेरे से ये कैसे होगा एंड ऑल दैट, वो चीज़ फील हो रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो अगर वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स है, तो आपको उन सब चीज़ों को जाने देना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑब्वियसली आई ऑलवेज से कि दोज आर द बेस्ट अपने कोई भी नेगेटिव चीज़ को हटाने के लिए। तो काउंटरैक्ट देम विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। बाकी और देखते हैं क्या है ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 3 मार्च का स्टार्टिंग का 3-4 दिन ना आपका शायद से खराब रह सकता है, मतलब खराब इन द सेंस इट विल बी द ट्रांजिशन पीरियड, है ना। तो हो सकता है कि उतना अच्छा ड्रास्टिक अच्छा चेंज आपको स्टार्टिंग के 2-3 दिन ना मिले। आपको लगेगा कि भाई कुछ तो नहीं है, वैसा ही है जैसे फेब में था, बट उसके बाद आप देखोगे कि इट इज स्टार्टिंग। ओके, वो एनर्जीज उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से स्टार्ट होंगी। राइट, इसमें तो और मैसेजेस नहीं है, लेट्स सी। आई गेस इतने मैसेजेस हैं, बट फिर भी मैं इस डेक को भी एक बार शफल कर लूँ। लेट्स सी। 3 गॉड, और कुछ मैसेजेस हैं तो प्लीज दे दो। ना, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर मैसेजेस से रेजनेट फील हुआ हो, अगर अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, देन डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।